गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। और देखो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है 14 नंबर का, बहुत इजी है फर्स्ट चैप्टर से, कि राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का अर्थ क्या है तथा डेल्टा एच मिश्रण एच के चिन्ह डेल्टा एच मिश्रण एच के चिन्ह का इन विचलनों से कैसे संबंध है। तो देखो भाई, हम जानते हैं राउल्ट का नियम कहता है कि अगर एक वाष्पशील विलेय को घोला जाए किसमें, एक वाष्पशील विलायक में, तो क्या होगा कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो होगा Pa प्लस Pb, तथा यहाँ जो अवयव होगा चाहे वो विलेय चाहे विलायक, इसका जो वाष्प दाब होगा वह निर्भर करेगा उसके मूल अंश पर, तथा इसको खोलने पर हमें मिलता है P0A XA, जहाँ पर P0A उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा। तो हम कह सकते हैं P बराबर होगा P0A XA प्लस P0B XB। यही हमारा राउल्ट का नियम है। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वह सभी आदर्श कहलाएंगे, और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे वह सभी अनादर्श कहलाएंगे। अब अनादर्श में हो सकता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए P0A XA से प्लस P0B XB से, या P की जो वैल्यू है यानी कि कुल वाष्प दाब की जो वैल्यू है वह P0A XA प्लस P0B XB से कम हो जाए। तो यहाँ दो कंडीशंस बन सकती हैं। इन कंडीशंस के आधार पर हम धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन को परिभाषित करते हैं। तो सिंपल क्या है, राउल्ट क्या कहता है, राउल्ट ये कहता है कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब किसी भी अवयव का वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, तथा Pa बराबर होगा P0A XA। जब अपन ने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो P0A यहाँ क्या है, शुद्ध अवस्था में दिया हुआ वाष्प दाब। तो हमने क्या कहा डाल्टन के नियम से कि कुल वाष्प दाब क्या होगा Pa प्लस Pb। अगर वह द्विअंगी विलयन है तो हमारी कंडीशन निकल कर आई है। तो जो भी गैसेस या फिर जो भी सॉल्यूशंस, गैसेस नहीं, जो भी सॉल्यूशंस इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे वो सब आदर्श, जो इसको फॉलो नहीं करेंगे अनादर्श। अब दो कंडीशंस बन सकती हैं, या तो P की वैल्यू यानी कि P जो हमारे पास कुल वाष्प दाब है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाए। इसके आधार पर हम धनात्मक एवं ऋणात्मक को नापेंगे। तो देखो भाई कैसे लिखेंगे और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा समझाते चलेंगे, थोड़ा सा लिखाते चलेंगे, ठीक है। लास्ट तक बने रहना वीडियो में, क्योंकि अभी अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक को, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझाना और थोड़ा थोड़ा लिखाना जरूरी है। राउल्ट के नियम अनुसार हम जानते हैं किसी भी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसके मूल अंश का समानुपाती होता है। अब आदर्श विलयन कौन से हैं? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, तथा वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यदि विलयन के वाष्प दाब से
अधिक वाष्प दाब हो तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, तथा यदि विलयन के वाष्प दाब से कम वाष्प दाब हो तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो देखो भाई इनके क्या क्या ग्राफ्स बनेंगे। ग्राफ्स बनने के बाद में अपन समझते हैं धनात्मक का और ऋणात्मक का कैसे ग्राफ बनेगा। यहाँ देखो, तो पहला ग्राफ मैं बना रहा हूँ, दो अवयव या द्विअंगी विलयन में राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। तो देखो भैया, जब वाष्प दाब हमारी मोल अंश एक्स ए बराबर 0 थी और एक्स से धीरे धीरे बढ़कर के लिए 1 हो जाएगी, और ऐसे ही हमारी एक्स भी कितनी थी, 1 थी, और धीरे धीरे घट कर के लिए 0 हो गई। तो एक्स से 0 थी तो इसका जो वाष्प दाब है वह धीरे धीरे विलयन में बढ़ना चाहिए, और एक्स भी जब हमारी 0 थी तो इसका जो वाष्प दाब है वह धीरे धीरे विलयन में कम होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा कुल वाष्प दाब है वह हमें ये वाली लाइन पर मिलना चाहिए। लेकिन जब धनात्मक विचलन होगा तो यहाँ पर जो हमारा वाष्प दाब है, ठीक है ना, पी नॉट बी और पी नॉट ए, इसके अंदर हमें वृद्धि दिखाई देगी। इसके अंदर हमें क्या दिखाई देगी, वृद्धि। और जो हमारा कुल वाष्प दाब है वह हमारा इस लाइन से ऊपर की तरफ दिखाई देगा। यह क्या था, हमारा कुल वाष्प दाब था, P बराबर पी ए प्लस पी बी। इसमें वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर P की वृद्धि हो जाएगी पी ए प्लस पी बी की तुलना में। बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आया। ऐसे ही जो दूसरा है, द्विअंगी विलयन में राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं इसका भी, तो हमारे एक्स ए बराबर 0 था, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक्स ए की सांद्रता विलयन में बढ़ेगी, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और ऐसे ही हमारे पास एक्स बी 1 था, और धीरे धीरे एक्स बी की सांद्रता कम हो रही है, तो एक्स बी बराबर क्या हो गया 0। बोलो, एक्स ए इधर की तरफ बढ़ रहा है, एक्स बी इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या है हमारा पी ए, और ये क्या है हमारा पी बी, और ये हमारा क्या है पी। तो होगा क्या कि जब ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे तो पी ए के मान में कमी आएगी, पी बी के मान में कमी आएगी, और इसी प्रकार जो हमारा कुल विलयन होगा या कुल वाष्प दाब होगा, यानी कि पी ए बराबर पी ए प्लस पी बी, इसके मान में कमी आएगी। इसी को अपन कहेंगे ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन। अब देखो भाई, लास्ट में क्वेश्चन में ये पूछता है कि डेल्टा एच पर क्या प्रभाव होगा। तो पहली कंडीशन, यदि डेल्टा एच बराबर 0 है तो हमारा विलयन आदर्श विलयन होगा। बोलो। दूसरी कंडीशन, डेल्टा एच बराबर नॉट 0 तो यह अनादर्श होगा, और अनादर्श के अंदर 2 कंडीशंस बनेंगी। यदि डेल्टा एच मिश्रण का ग्रेटर देन 0 हो जाए तो यह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और जो हमारी अभिक्रिया होगी वहाँ ऊष्मा का अवशोषण होगा।
और अगर डेल्टा H मिश्रण का लेस देन 0 हो जाए तो यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। इतना सा ही पेपर में लिखना है और इसी के साथ में ये ख़त्म होता है। तो प्रश्न इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। तो सब्सक्राइब करो एंड शेयर टू योर दैट ऑल नीडी एनडीडी फ्रेंड्स। थैंक यू।